डैन डैन के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है, जहां आपको घोस्ट, मॉन्स्टर, एलियन एंड एपिक बैटल देखने मिलेंगे। साथ ही साथ पागलपन तो भर भर के इस एनीमे में। एंड इस वीडियो में मैं इसके चैप्टर 1 एंड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, पता है मंडे को वीडियो आने वाला था, बट आज वेडनेसडे हो गया है क्योंकि वही सीजन चेंज फीवर, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो मोमोयाशी जो अपसेट है बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड उससे डेट की जगह पैसे मांगता है, एंड वहीं फिर उसका बॉयफ्रेंड उससे वो सब करने बोलता है, तो माहौल वहीं गर्म हो जाता है एंड उन लोगों का मारपीट हो जाता है एंड फाइनली ब्रेकअप। हार्ट ब्रोकन मोमो ये सब अपने दोस्तों को शेयर करती है। तभी उसके दोस्त थोड़ा उसको मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि तुझे वो चोमू सा लड़का पसंद कैसे आया। मोमो बताती है कि वो केंटा का कूड़ा जैसे दिखने में था एंड मुझे हार्ट गोल्ड गाय पसंद है। अब ये केंटा का कूड़ा कौन है? तो ये एक एक्टर है डैन वर्ल्ड में। एंड ये सुन के उसके दोस्त उसका और मजाक बना देते हैं। नाउ मूड ऑफ करके मोमो कॉरिडोर में वॉक कर रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि एक लड़का जो बुली हो रहा था क्लास के बाकी लड़कों से, तभी सडनली मोमो उस लड़के के सामने जाके बैठ जाती है एंड वो तब तक बैठी रहती है जब तक वो लड़की उसको बुली करना बंद ना कर दे। एंड जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, वो बंदा जिसको वो प्रोटेक्ट कर रही थी उसको बोलता है मुझे पता है तुमको क्या पसंद है। फिर बोलता है मुझे पता है तुमको क्या पसंद है। मोमो बोलती है मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे लड़के मुझसे क्या चाहेंगे। तभी वो बंदा एक बुक मोमो के मुंह के सामने रख देता है एंड उस बुक में एलियंस, यूएफओ एंड यूएपीएस के बारे में था। बट मोमो उस चीज को देख के इरिटेट हो जाती है। वो बोलती है मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे तुम मेरे दोस्त हो। जो सुन के बंदा थोड़ा उदास हो जाता है, जिससे मोमो को थोड़ा खराब फील होता है कि वो उस बंदे को हर्ट कर दी एंड उसको सॉरी बोलती हुए बुक रिटर्न करती है उठा के एंड उसको बोलती है कि मुझे एलियन नहीं घोस्ट एंड स्पिरिट्स पे बिलीव है। और जैसे ही वो ये बोलती है, वो बंदा वियर्ड सा हंसने लगता है एंड बोलता है नो वे, ऐसी कोई चीज होते ही नहीं। वो उस पे गुस्सा हो जाती है और थोड़े बहस के बाद वो बताती है कि मेरी ग्रैंड माँ स्पिरिट मीडियम है, या फिर तुम बोल सकते हो कि साइकिक है। एंड इन दोनों का बहस बहुत हो जाता है। तब ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। मोमो बोलती है अगर मैं प्रूफ कर दी कि स्पिरिट्स होते हैं तो तुम मेरे पर्सनल सर्वेंट बनोगे। एंड वो बंदा बोलता है अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि एलियंस होते हैं तो तुम मेरी पर्सनल सर्वेंट बनोगी। एंड वो एक दूसरे के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। नाउ उसी दिन रात में दोनों एक दूसरे के बोले हुए जगह पे जाते हैं ये पता लगाने की कौन करेक्ट है। मोमो जाती है नागी हॉस्पिटल, जहां उस बंदे को लगता है कि वहां एलियन एक्टिविटीज होते हैं। दूसरे साइड वो बंदा जाता है एक टनल के पास, जहां मोमो को लगता है कि वहां भूत प्रेत है। एंड वो दोनों एक दूसरे से कॉल पे बात कर रहे थे। बात करते करते मोमो उसको अपने पास्ट के बारे में बताती है कि बचपन में मैं अपनी ग्रैंडपा को एक चीज के लिए बहुत ज्यादा नफरत करती थी, जो था कि उसकी ग्रैंडपा एक साइन उससे बनवाती थी जिससे उसको स्कूल में सारे लड़के बुली करते थे, इंक्लूडिंग जिसको वो पसंद करती थी वो भी। बट कुछ टाइम बाद वो रियलाइज करती है कि वो एक अकेली वुमेन ने उसका ख्याल रखा है एंड उसका इतना केयर किया, प्लस वो उनके स्पिरिट मीडियम वाले काम को स्पेशल समझती थी एंड धीरे धीरे गोस्ट में बिलीव करने लगी। तभी मोमो उस बंदे से पूछती है कि तू क्यों बिलीव करता है एलियंस में। जो सुनकर वो बंदा बोलता है हाँ, और गुस्से में पूछता है कि किसी चीज को लाइक करने के लिए कोई रीजन लगता है क्या। तभी वो बंदे के सामने सडनली एक बुड्ढी सी दिखने वाली स्पिरिट आ जाती है, जो उसको बोलती है इफ यू लेट मी गो वेन यू आर स्ट्रॉन्ग, बोले तो वेल बनाना, तो वो अपने टीट्स को शकल करने देगी। और एग्जैक्टली वो यही बोलती है। एनीवे वो बंदा वहाँ से तुरंत भागता है एंड बोलता है ये भूत नहीं हो सकती, ये एक ओल्ड लेडी होगी। नाउ इस गोस्ट का नाम होता है टर्बो ग्रैनी। मोमो उसको वार्न करती है कि अगर तुम टर्बो ग्रैनी से रेस हार गए तो वो तुमको कर्ज दे देगी, यानी कि श्राप दे देगी। मोमो टेंशन में आ जाती है एंड लोकेशन में जाने का ट्राई करती है। बट जैसे ही वो फोन छोड़ के ऊपर देखती है, उसके सामने 3 मिस्टीरियस पर्सन खड़े होते हैं हॉल में। ना वो जैसे ही पीछे मुड़ के भागने जाती है, वो सारे उसको पकड़ लेते हैं एंड वो लोग मोमो के कपड़े फाड़ देते हैं एंड ना वो लोग मोमो को बांध देते हैं। वो लोग खुद को सर्पोनियंस बोलते हैं, जो सर्पो प्लेनेट से आए हैं। एंड ये सुन के मोमो शॉक्ड हो जाती है कि एलियंस। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बस मेल हैं एंड हम लोग क्लोनिंग करके अपने मेंबर्स को बढ़ाते हैं एंड वो लोग को रिप्रोडक्शन फंक्शन एंड ऑर्गन्स चाहिए ह्यूमंस के जैसे। एंड उनमें से एक अपने बनाना निकालता है जो तुम देख रहे हो। एंड लिटरली ये एडिटेड पिक्चर नहीं है, जो तुम देख रहे हो लिटरली मांगा में था। एंड अब वो एलियंस मोमो के साथ वो करने का ट्राई करता है एंड मोमो को ऑर्गेज्म फील करवाता है उनके साइकिक पावर के हेल्प से, जिससे मोमो अराउज हो जाती है। और जैसे ही मोमो अराउज होती है, वो एलियन करने ही जाता है कि मोमो का फोन रिंग होता है एंड फोन से निकलता है टर्बो ग्रैनी। वो सर्पोनियंस को पेल देता है। तभी हम देखते हैं कि वो टर्बो ग्रैनी नहीं, वो वही नर्ड बंदा है जिसको टर्बो ग्रैनी ने कर्स्ड मार दिया है। एंड अब वो अपने
अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाता। उन सर्पोनियंस में से एक एलियन बोलता है ये कौन है जो फोन से यहाँ ट्रांसपोर्ट हुई है, ऐसा टेक्नोलॉजी तो हमारे यहाँ भी नहीं है ना। वो सर्पो बोलते हैं ओए लड़के तुम यहाँ अलाउ नहीं हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए हम तुम्हारा बनाना ले लेंगे। एंड उन एलियंस का फॉर्म चेंज हो जाता है एंड वो लोग उस बंदे पे अटैक कर देते हैं, बट वो बंदा वो सारे अटैक को डॉज कर देता है एंड उन एलियंस के औजार को नोच देता है। उनमें से एक एलियन उसको बनाना छोड़ बोलता है, तभी सर्पो उस बंदे पे अपने साइकिक पावर से अटैक कर देते हैं। वो एलियन उसको बोलता है कि हमने ऐसे एग्रेसिव ह्यूमन को आज तक नहीं देखा एंड हम लोग ह्यूमन से दोस्ती करने आए हैं, तो अब तुम हमको अपना बनाना दो। तब वो बंदा बोलता है कि तुमको मेरे से जो चाहिए वो ले लो, बिकॉज मुझे हमेशा से एलियन से मिलना था एंड आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, इसीलिए मैं सोचता था अगर एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उनसे दोस्ती कर लूंगा, बिकॉज ह्यूमंस ने मुझे हमेशा से बुली किया है एंड मैंने एलियंस को भी बहुत ट्राई किया बुलाने का, बट उन लोगों ने भी मुझे इग्नोर किया, बट वही मिस मोमो ने मुझे नहीं किया, सो उनको टच भी नहीं करना वरना मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा। तभी वो एलियन उस बंदे पे ओवर पावर करने लगते हैं एंड मोमो के डिजायर को फिर से अराउज करने लगते हैं, बट इस बार सडनली मोमो पास्ट देखने लगती है जहाँ उसकी ग्रैंडमा ची यानी कि वही साइन सिखाती है, बट मोमो को साइन करना पसंद नहीं रहता तो वो भाग जाती है। बट अब वो अपने ग्रैंडमा को सॉरी बोलती है एंड वो ची के प्रोसेस को ट्राई करती है एंड बूम मोमो का साइकिक पावर जाग जाता है। फिर मोमो सारे सर्पों को पेल देती है। ना उनको पता चलता है कि वो सर्पो उन लोग को एक यूएफओ में बंदी बना के रखा था एंड यूएफओ डिस्ट्रॉय होने लगता है एंड सडनली टर्बो ग्रैनी मोमो पे अटैक कर देती है, बट मोमो टर्बो ग्रैनी के पावर को सरप्रेस कर देती है। बट टर्बो ग्रैनी जाते जाते बोलती है कि मेरे पास उस लड़की का बनाना है एंड जब तक वो मेरे पास है मेरा कर्ज उस बंदे पे रहेगा और एक ही रास्ता है इस कर्ज से फ्री होने का, जो है कि तुमको उस टनल में आना होगा। नाउ हम देखते हैं कि यूएफओ से हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय होने लगता है, बट हमारे दोनों हीरो हीरोइन सेफ हो जाते हैं एंड दोनों एक दूसरे के बिलीफ को एक्सेप्ट करते हैं कि एलियंस एंड गोस्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। नाउ मोमो उस बंदे के कर्ज को सरप्रेस करती है, नहीं तो वो फिर से टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाएगा एंड सबको मारने लगेगा, बट वो बंदा बोलता है जो भी हुआ मेरा गलती था एंड तुमको इन सब में इन्वॉल्व होने का कोई जरूरत नहीं है। एंड वो लड़का मोमो को अपने कपड़े उतार के दे देता है, बोलता है ये पहन के घर चली जाओ, मैं उस टनल में अकेले जाऊंगा। मोमो उसके बात को डिनाई करते हुए बोलती है अगर तुम नहीं होते तो अभी तक मैं मर गई होती। सो हम दोनों को एक साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। मोमो का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है क्योंकि उस बंदे ने कुछ ऐसा बोला जो केंटा का कूड़ा का डायलॉग था एंड तुमको जैसा पता है कि केंटा का कूड़ा इस सीरीज में एक्टर है जो मोमो को बहुत ज्यादा पसंद है। तभी मोमो उस लड़के से नाम पूछती है एंड नाम सुनते ही मोमो का बोलती बंद हो जाता है बिकॉज उस बंदे का नाम होता है केंटा का कूड़ा। मोमो उस बंदे के नाम को एक्सेप्ट नहीं करती एंड एक रूल बनाती है और बोलती है सिंस तुम ऑक्टी बंदे हो यानी कि चश्मे पहनते हो तो मैं तुमको ओकारून करके बुलाऊंगी एंड अगर तुम केंटा का कूड़ा नाम को यूज करोगे तो तुम गए। एंड उस लड़के को ओकारून नाम पसंद आता है तो वो बंदा बोलता है ओके ठीक है, बट फिर भी वो बोलता है यार नहीं। वो बोलती है इतना हैप्पी क्यों हो रहे हो, अपना फेस दिखाओ। तभी ओकारून उसके फेस पे पात देता है। वो बोलती है यार छी तुम कितने गंदे हो। ओकारून बोलता है तुम मुझे इतना प्रेशर क्यों दे रही हो, तुम्हारा गलती है। नाउ इतने देर में सुबह हो चुका है। मोमो ओकारून को अपने घर लेके जाती है क्लोथ चेंज करवाने के लिए क्योंकि वो दोनों अगर अलग हुए तो ओकारून पे टर्बो ग्रैनी फिर से आ जाएगी। एंड अब जैसे ही ओकारून गेट क्रॉस करता है उसके बॉडी में आग लग जाता है जो देख के मोमो पूरा शॉक्ड हो जाती है एंड अपने पावर को यूज करके उसको बगल वाले रिवर में फेंक देती है। तभी दोनों नोटिस करते हैं कि गेट में एक मिस्टीरियस बैरियर स्टिकर लगा है जिसको बोलते हैं टेलिस्मैन, जो इवल स्पिरिट को एक्सरसाइज करने के लिए है। मोमो स्टिकर को हटा देती है ओकारून को अंदर जाने के लिए। नाउ जैसे ही ओकारून ड्रेस चेंज करता है वो नोटिस करता है कि उसका नुन्नू मिसिंग है एंड वो मोमो को इसके लिए ब्लेम करता है। तो मोमो बोलती है मुझे मत बोलो, तुम ही थे जो सबसे पहले एलियन के बारे में मुझे बोले। तब ओकारून अपने फीलिंग को शेयर करते हुए बोलता है मुझे हमेशा से फ्रेंड चाहिए थे एंड तुमने मेरा हेल्प किया जब वो बंदे मुझे बुली कर रहे थे एंड मुझे अपॉर्चुनिटी देखा कि मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ तो मैं ये खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए डेस्परेट था। मोमो उसको बोलती है कि लोगों के बारे में एजम्पशन बनाना बंद करो, तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं है क्योंकि तुम खुद को डिस्टेंस करते हो दूसरों से एंड मैं तुमसे पैरानॉर्मल स्टफ्स के बारे में लेके जरूर बात करूंगी। जो सुन के ओकारून के आंखों में आंसू आ जाता है बट ओकारून उसको रूडली रिस्पॉन्स करता है,
सडनली दोनों को डोर बेल का साउंड सुनाई देता है, बट मोमो समझ जाती है कि ये स्पिरिट है, बिकॉज उसकी ग्रैंडमा ने बताया था कि उन लोगों के पास दो डोर बेल है, एक ह्यूमंस के लिए और एक इवल स्पिरिट के लिए। नाउ दोनों टेंशन में है। मोमो सजेस्ट करती है कि हम लोग दोनों बाहर जाएंगे और टेलिस्मैन को गेट पे लगा देंगे, सिंस उसको हटाने के चलते ही वो स्पिरिट अंदर आ पाया। अब जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, वो देखते हैं कि पूरा एटमोस्फेयर चेंज हो चुका है, बाहर पूरा अंधेरा आ चुका है एंड एक बैरियर लग चुका है, जिसके चलते वो गेट के पास नहीं जा सकते एंड मिस्ट के चलते उनके मुंह से ब्लड आने लगता है एंड सडनली एक बड़ा सा एंटिटी उनके सामने आ जाता है। नाउ उस एंटिटी के अटैक से बच के ओकारू नोटिस करता है कि वो एलियन है जिसका नाम है फ्लैटवुड मॉन्स्टर, जो सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड टाउन में पाया गया था एंड बाद में एक बार जापान में भी दिखा था। वो मोमो को बोलता है कि मैं फाइट कर सकता हूँ अगर तुम टर्बो ग्रैनी के कर्स को सरप्रेस करके मेंटेन कर सकती हो तो। मोमो एग्री कर लेती है। नाउ ओकारू अपने न्यू फॉर्म में आ जाता है एंड एलियन के अटैक से मोमो को बचाता है, वो भी काफी स्पीड में। बट तुरंत वो बोलता है कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ बिकॉज वो ऑकवर्ड फेलो है। सडनली वो एलियन ओकारू पे स्प्लैश करता है, बट ओकारू इतना स्पीड होता है कि वो डॉज कर देता है एंड उस एलियन के फिंगर्स को एक एक करके काट देता है, वो भी इतना स्पीड में जो हम देख भी नहीं पाते। इतना स्पीड के चलते ओकारू वोमिट करने लगता है, मतलब कि काइंड ऑफ साइड इफेक्ट होता है उसको स्पीड के चलते। तभी एलियन ओकारू पे अटैक कर देता है, पर मोमो अपने पावर से ओकारू को अपने साइड खींच लेती है। मोमो एंड ओकारू उस एलियन से लड़ने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी मोमो नोटिस करती है कि ये एलियन सुमो रेसलर के जैसे फाइट कर रहा है और अगर वो लोग उसको जमीन पर टच करवा दिए तो वो हार जाएगा। नाउ मोमो ओकारू को पावर यूज करने बोलती है एंड राइट हैंड से ओकारू के कर्स को सरप्रेस करती है एंड ओकारू को एलियन के लेग पे अटैक करने बोलती है एंड मोमो अपने लेफ्ट हैंड से एलियन के बॉडी को डाउन करती है, जिससे उस एलियन का एक हाथ पूरा चटनी बन जाता है। बट वो अपने लेग के हेल्प से बॉडी को जमीन पर टच होने नहीं देता है एंड गुस्से में मोमो को गेट वाले दीवार पे लड़ा देता है। बट इतना होने के बाद भी मोमो ओकारू के कर्स को सरप्रेस करके रखती है। वही वो एलियन मोमो को कंटिन्यूअसली पंचेस से अटैक करने लगता है। तभी ओकारू टेंशन में आ जाता है और चिल्लाने लगता है, मिस मोमो मेरे कर्स को लूज होने दो और अगर तुम मेरे कर्स को सरप्रेस करते रहोगी तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी। तभी मोमो बताती कि ये सब उसका प्लान था कि एलियन टोरी गेट पे अटैक करके इतना स्पेस बना दे कि वो टोरी गेट पे टेलिस्मैन को वापस लगा पाए। नाउ मोमो अपने पावर से ओकारू को अपने क्लोज लाती है एंड टेलिस्मैन को गेट पे वापस लगा देती है, जिसका रिजल्ट होता है कि वो फ्लैटवुड मॉन्स्टर जल जाता है एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब इतना कुछ होने के बाद मोमो ओकारू के सामने बेहोश हो जाती है एंड ओकारू टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाता है एंड मोमो पे अटैक करने का ट्राई करता है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में मोमो की ग्रैनी एंट्री करने वाली है जो काफी ज्यादा हॉट है। नाउ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, 50 लाइक्स का टारगेट है तो कर ही देना एंड सब्सक्राइब करके उस सब्सक्राइब बटन को डिस्ट्रॉय कर दो। नेक्स्ट वीडियो मंडे को पक्का आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।